तो कल का जो वीडियो आपने जनता का राज पे देखा है, एक वीडियो आपको सोनी जी की दुकान का दिखाई दे रहा था जिसमें एक कस्टमर उनसे लड़ते हुए दिखाई दे रहे थे कि एक हमारी चूड़ियाँ आपने रख ली, पैसा नहीं दे रहे हैं। आखिर वो पूरा मामला क्या था, क्योंकि जनता का राज हमेशा से दोनों पक्षों को लेके चलता है, तो आपका भी पक्ष सुन लेते हैं। सोनी जी, क्या मामला था और आखिरकार ऐसा कस्टमर ने क्यों किया? ये जो कल का मामला है जी तो ये 2 साल पुराना मामला है। ये जी 2023 में इनको 4,05,000 रुपए का सामान दिया गया था, अच्छा जिसमें इन्होंने 1 रुपये भी नहीं दिया था। 4,05,000 में इन्होंने 1 महीने बाद चैत में कहा था कि पूरा हिसाब हम कर देंगे आपका, लेकिन इन्होंने 1 लाख रुपए 1,10,000 रुपये दिए 1 महीने बाद। इसके बाद इन्होंने 80,000 रुपये और दिया। इसके बाद आज 2 साल होने को हैं, लेकिन उन्होंने पैसा नहीं दिया। पैसा कई बार मैं मंगाने गया तो इन्होंने अभद्रता से भी पेश हुए, लेकिन फिर भी मैं इनसे प्रेम से बात करता रहा कि मेरे पैसे दे दिए जाएं। और ये कल दोनों लोग आए, शंभू पाल और जीतू पाल खिरिया, तो चूड़ी बोले बेचना है हमको। तो हमने कहा चलो अच्छी बात है भाई, बेच दो, कर्जा नहीं चुक रहा तुम्हारा चूड़ी का। तो इन्होंने चूड़ी अपने सामने गलवाई हैं और उसको पक्का करवाया। इसके बाद मैंने कहा कि भाई अभी मेरा 2,15,000 रुपये तुम्हारे यहाँ उधार है, तो इसका मुझे जो भाव मैंने आपको 54,800 का भाव दिया था, मैं वही भाव लूँगा, क्योंकि अभी मेरा 2 साल से रुपये 2,15,000 डला है। पहले वो मेरा या तो चुका दीजिए। तो ये बोले नहीं, अभी मैं कुछ नहीं चुकाऊँगा, तुम इसको बेच के पैसा आज के भाव में लो। तो मैंने कहा नहीं भाई, मैं इतना नहीं कर पाऊँगा, मेरा नुकसान है आज के भाव में, क्योंकि पैसा तो मेरा लगा है 2,15,000 रुपये। लेकिन इन्होंने यहाँ पे लड़ाई झगड़ा करने लगे और अब बदतर से बात करने लगे। बोले चूड़ी तुमने रख ली है, छीन ली है। उसका सब कैमरा में मेरी रिकॉर्डिंग भी है इसका, कि मैंने चूड़ी रखी है, कि इन्होंने खुद मुझे दी हैं गलवाने के लिए। गाली में बार बार गाली जो है, मैंने इनसे ये कहा कि मैंने आपको जो शादी के टाइम में सामान, मैंने कहा देखो तो बहन जो कि शादी का टाइम तुम्हें सामान दिया, तुम गिड़गिड़ाते रहे मेरी दुकान पे कि मुझे सामान दे दो, मेरी इज्जत बच जाए। तो मैंने शादी के टाइम पे तुम्हारा काम चलाया, अब हमें जूता मारने को तैयार हो। गाली एक जो टाइटल के दे देते हैं लोग, कई लोग, कि बहन तो आज हमने अच्छो करूँ तुम्हारे लाने और तुमने हमारे संगे जो करूँ। तो इस तरीके से गाली दी नहीं मैंने, लेकिन एक मैंने अपने आप में कहा कि बहन तो अच्छा किया और मेरे साथ ये हो रहा है सब कुछ। अच्छा जीतू जी, बहुत आपका भी नाम जितेंद्र की शिवम सोनी। हाँ शिवम जी, आप ये बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि अगर पक्का बिल नहीं है, दोनों लोगों की गलती है, तो ये पक्का बिल क्यों नहीं दिया जाता? पक्का बिल सर आप लीजिए तो उसमें 3.5% GST लगता है, हॉलमार्क का फिर 600 रुपये मेकिंग चार्ज अलग से लगता है। जीतू जी, सरकार की टैक्स चोरी भी है, दोनों लोग हाँ टैक्स चोरी है, लेकिन जब तक होता रहा, 2 साल पहले नियम था कि सब लोग यही करते थे। अब जो हम काम कर रहे हैं सब पक्का बिल पे कर रहे हैं कि GST के बगैर हम पर्चा दे ही नहीं रहे। अच्छा, जो कोई माल ले रहा है भाई GST लेना पड़ेगी। लेकिन 2 साल पहले सब चलता रहा, जैसा चलता रहा तो करते रहे सभी लोग। तो उधारी में ऐसा क्यों, मतलब इतना ज्यादा उधारी कैसे हो जाती है? विश्वसनीय पे रहती है उधारी, कि विश्वास किया भाई तुमको लेना है तो ले लो भाई। आपसी के संपर्क इतने अच्छे थे, आज वो नियत बिगाड़े हैं कि भाई हमें नहीं देना, उधार देना ना पड़े, या तो भाव तुम आजकल बार वीडियो में जिक्र कर रहे हैं कि मेरी इस भाव में क्यों नहीं ले रहे हैं, तो वो भाव जैसे आपने रुपए नहीं चुकाए उसलिए बोल रहे हैं। हाँ हाँ, सोना दिया हमने तो हमको सोना चाहिए कि नहीं? हाँ। जैसे हमने 40 ग्राम सोना खरीदा तो हमें तो उस भाव में या तो सोना दिला दो आप। आज जितना भी है, जैसे आज हमने 2,15,000 का तुम्हें सोना दिया, उतना ही सोना आज हमें दिलवा दो बाजार से। चाहे 2 लाख का है, चाहे 3 लाख का है, चाहे 1 लाख का आ जाए तुम्हें, लेकिन हमें भी तो सोना चाहिए ना बनवाने के लिए। हमें तो कारीगर को सोना ही देना पड़ेगा ना, हम तो उसको रुपए देंगे नहीं कारीगर को। जहाँ से माल लाए हो वहाँ भी हमें सोना देना पड़ेगा। तो अब कोई भी पक्के बिल के अलावा कोई कुछ काम नहीं होता है? नहीं, अब जो हो रहा है सब पक्के बिल पे चल रहा है काम। जो कुछ होता रहा 2 साल पहले होता रहा, लेकिन अब जो हो रहा है सब पक्के बिल पे हम काम कर रहे हैं। ये हम बिना GST के काम नहीं करते। हाँ। तो
तो ये लिखित में होगा जो रुपए उधार है क्या? हाँ, ये पर्चा है कार्बन कॉपी का, लिखित में है 2,15,000 रुपए उनके पास भी है। कल वो उन्होंने बिल भी दिखाया है वीडियो में, आपकी हाँ। पुरानी वीडियो में बिल भी दिखा रहे थे। साइन है उनके, 2,15,000 रुपए बाकी है, वो अभी तक नहीं मिला। 2 साल बताओ मेरा कितना लॉस हुआ 2 साल में। आखिर इतना विवाद कैसे, मतलब आपकी इतनी अच्छी बात थी, विवाद कैसे बढ़ गया? विवाद बताया नहीं कि उन्होंने ये कहा कि मेरा 78,000 के भाव में लो ये चूड़ी। मैंने कहा नहीं भाई, मैंने बड़े प्रेम से उससे बात की कि मैंने आपको सोना दिया था, या तो मुझे सोना लिवा दो 54,800 का भाव का, या तो मुझे भाई सोना दे दो, या मुझे इसी भाव का मैं काटूंगा 54,800 का जो दिया है मैं। मुझे तो सोने के बदले सोना चाहिए, मैं पैसे का क्या करूंगा, मुझे तो सोना ही देना पड़ता है बनवाने के लिए। कस्टमर क्या बात हुई उससे? कह रहा मुझे थाने जाना है। यहाँ कई अभद्रता करता रहा कि मान लो चोर है ये लोग, मेरी दुकान की क्षति पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, मेरी बदनामी कर रहे हैं। क्या ये सही है? मेरी दुकान की आप बदनामी करोगे तो क्या होगा इससे? आप पहले गलत तो हो, हम गलत आप हो और बदनामी हमारी करना चाहते हो, तो बदनामी का कोई मतलब नहीं ना इस चीज़ों का। या तो पहले आप सही तो बनो, पहले कर्जा तो चुकाओ। अगर कर्जा चुका दो फिर मैं नहीं लूँ तो भाई मैं गलत हूँ। जब कर्जा भी लिए हो, यही हो गया कि मतलब चोरी और सीना चोरी भी, ये घटना थी कि चोरी भी की और सीना चोरी भी, कि हम पैसा भी नहीं देंगे और तुम्हें सोना भी इसी भाव लेना पड़ेगा। ये लड़ाई है। हम कुछ बोले भी नहीं, हमने और हमने आपकी वीडियो में भी देखा है, हमने यही कहा भैया जाओ, आपको थाने जाने, थाने से निपट लो। हमने यही कहा केवल आप जाओ यहाँ से, भाई मुझे बात नहीं करनी, आप तमाशा ना करो। लेकिन वो 1-1.5 घंटे यहाँ तमाशा करता रहा। मेरी सहन शक्ति देखो कि मैंने उससे कुछ कहा भी नहीं, एक शब्द भी। उस वीडियो में आप देख सकते हो कि मैंने उससे एक शब्द नहीं बोला कि भाई आप ठीक है, आप कर रहे हो ठीक है। अब सोनी जी क्या, अगर वो वीडियो आप तक देख रहे हैं जो आपके कस्टमर लड़के गए हैं, अब क्या कहना है उनसे अगर वो वीडियो देख रहे हैं? मैं तो यही कह रहा हूँ भैया, तो मेरा सोना पूरा वापस कर दो, और जो रुपए है मैं अपना काट लूँगा, बाकी तुम्हारा दे दूँगा। मुझे आपसे व्यापार नहीं करना। और मैं सब सुनार भाइयों को भी यही कहना चाहता हूँ कि उधारी बंद कर दो, उधारी का और पक्का बिल से शुरू करो, क्योंकि टैक्स चोरी भी हाँ, टैक्स चोरी भी गलत बात है, और GST का बिल दो, और ग्राहक का उधार बिल्कुल नहीं करो। अच्छा सोनी जी, एक बात और आती है, कई लोग कहते हैं कि जब बैंक में सोना रखने जाते हैं तो बैंक में अगर जांच कराते हैं तो बोलते हैं कि आपका 70% है, 60% है। इसीलिए तो सर ये कहा जाता है कि हॉलमार्क का लीजिए, आप GST का लीजिए, आप बिल नहीं देना चाहती है। अच्छा, आप चार्ज देना ही नहीं चाहते ना, आप ग्राहक खुद चोरी करवाता है कि भाई हमारी चोरी करो, आप, अब मुझे उधार लेना है, मेरे पास नगद पैसे नहीं है, आप नगद दो हमें, हम भी आपको GST पक्का बिल देंगे, हॉलमार्क का देंगे, फिर आप बैंक जाओ। और बैंक में कोई एक मशीन नहीं लगी है, बैंक में कि केवल उसका आकलन किया जाता है कि इसमें 70 भी हो सकता है, 75 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है। आप डॉक्यूमेंट मेंटेन कैसे करते हैं? जैसे आपने गोल्ड खरीदे, जहाँ से भी, आगरा से खरीद रहे हो, जहाँ से भी खरीद रहे हो, फिर आप कस्टमर को ऐसे ही दे देते, फिर वो गोल्ड जाता कहाँ? बिल कैसे मेंटेन करते हैं? बिल अभी तक होता रहा 2 साल पहले तक, अब वो सब बिल इकट्ठा करके जितना बिक रहा है, जितनी सेलिंग हो रही है, उसी प्रकार से दिखाते हैं। आपने गोल्ड खरीदा है और बेच रहे हैं, वो भी तो दिखाना है। हाँ, तो वो सब अब दिखा रहे हैं बिल पे बराबर, अब दिखा रहे हैं। 2 साल पहले ये सब नहीं होता था, 2 साल पहले सब ऐसे ही चलता रहा कि जो कोई जैसा है भाई आपसी का है, इसको उधार दे दो, अच्छा आदमी है उधार दे दो, ये दे देगा। लेकिन अब आदमी मुड़ जाने के उसमें है, तो अब व्यापार पक्के बिल पे ही हो रहा है। हाँ, हमारी दुकान है, पक्के बिल के अलावा हम बिल देना ही नहीं चाहते कहा कि ना उधार, अब हमें उधार करना भी नहीं। बेईमानी करने लगे, कहाँ तक हम मान लो ऐसा करेंगे? केवल वही उस पे आपके लिखित है जो पैसा। हाँ, पैसा तो लिखित में। ये शिवम सोनी थे जो कल को विवाद था, उस बात को लेकर अपनी बात रख रहे थे और उन्होंने अपना पक्ष रखा है। जनता अगर आज हमेशा से दोनों पक्षों की बात सुनता है, तो आप भी कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि इनका कहना, इनने जो कहा है, इनकी बात से आप लोग कितने सहमत है। धन्यवाद।